अब बेटे इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने के बाद लेट मी टेक यू टू द कंसेप्ट ऑफ बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकल्स जो हैं वो स्टार्ट करता हूँ, आपको कल न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा सारे डिटेल में। आइए बेटे देखें हमारा जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है हम किस तरीके से बेटे इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। मैं बेटे आप लोगों को सबको फिर वही बात कहूँगा, आप इसको साथ साथ नोट ज़रूर करिए। बुक के ऊपर आपको डिटेल नहीं मिलेगी, बुक वाले ने इतनी डिटेल में नहीं जाना, जो मैं आपको करवा रहा हूँ आप लोगों ने साथ साथ इसको ज़रूर नोट करना है। आइए बेटे देखिए, बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब भी आप इस मोशन की बात करते हो वी से दैट, इमेजिन कर लीजिए हमारे पास एक बेटा सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है हम बेटे ये सेंटर मान लेते हैं एंड इमेजिन कर लेते हैं कि ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक जो है ये हमारे पास है। और आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा ये क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है। क्लॉकवाइज का मतलब है जिस मैनर में क्लॉक की जो वो मिनट्स और सेकंड्स हैंड मूव करती हैं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है उल्टा बेटा। सो आपने अपने इस केस में अपने ऑब्जेक्ट का मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज मोशन इमेजिन कर लिया, कोई भी आपका छोटा सा ऑब्जेक्ट है, आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज इसका जो मोशन है अज्यूम किया। और बेटे मान लीजिए फर्दर दैट आपका जो ऑब्जेक्ट है इसकी बेटे जो स्पीड v है दिस इज बेटे कांस्टेंट। अगर आप इसकी स्पीड या वेलोसिटी कह लो, आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप फिक्स रखे हुए हैं, कांस्टेंट रखे हुए हैं, फिर भी आप देखो बेटे हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है बेटे आपके ऑब्जेक्ट की दैट इज अंडरगोइंग द चेंज। आपको मैं 2-3 पॉइंट्स पे मार्क करके दिखाता हूं। ये पॉइंट आप मान लो मैंने बोल दिया जी पी पॉइंट है, आपका ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, पी पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है दैट इज अलोंग दिस लाइन बेटा। और अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ, मान लीजिए क्यू पॉइंट अज्यूम कर लूँ, एट दिस पॉइंट आपका जो वेलोसिटी है डायरेक्शन इसका ये हो गया बेटा। और अगर आप बेटे कोई और पॉइंट इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लीजिए यू कंसंट्रेट अपॉन दिस पॉइंट, आर पॉइंट अगर आप ले लोगे, आर पॉइंट पे आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट विल बी पोजेसिंग दिस टाइप ऑफ डायरेक्शन। मैंने सिंपली सर्कुलर ट्रैक के इन पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बेटा ड्रॉ कर दी हैं, टेंजेंट्स आपको डायरेक्शन दे देंगी। अब जो मैं बात आपको समझाने जा रहा हूं उसको समझिए ध्यान से। आपके ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। मान लीजिए आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, वो हमने फिक्स रखी, उसको हमने बदला नहीं। हर एक पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकंड स्पीड उसकी अभी भी मेंटेन्ड है। लेकिन बेटे आप देखिए हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन उसकी रेगुलरली बदल रही है। डायरेक्शन को आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उस पॉइंट पे आप डायरेक्शन के लिए टेंजेंट ड्रॉ करके कह सकते हैं कि देखिए जी डायरेक्शन जो है, टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है, लवलीना ने पूछा है। टेंजेंट बेटे होती है कि आप इस पॉइंट पे सर्कल को टच करती हुई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सिंपल लाइन। मैं इधर सेपरेटली बना के बता देता हूं। ये मान लो सर्कल है और सर्कल के इस पॉइंट पे आप एक सर्कल को टच करती हुई लाइन बना देते हो। बेटे जरा ध्यान से देखिएगा, ये दिस इज कॉल्ड बेटे टेंजेंट। तो ये इस पॉइंट को टच करती हुई लाइन दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है जी, ये वो टेंजेंट थीटा वाला नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। वो बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ये आपका ज्योमेट्री का कंसेप्ट है टेंजेंट। टेंजेंट इज सिंपली ए लाइन टचिंग द पॉइंट ऑन द सर्कल बेटे। सो बच्चों आपका जो ऑब्जेक्ट है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा था,
स्पीड या वेलोसिटी कह लो, उसका मैग्नीट्यूड आपने नहीं बदला, डायरेक्शन उसकी बदल रही है। तो अगर हम कहें बेटा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है बेटा, इफ इट इज हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी even then its nature is accelerated. एक्सेलरेटेड मोशन बच्चों कैसे हो गया? हमने तो कहा है कि डायरेक्ट इसकी वेलोसिटी बदल नहीं रही है, लेकिन आपको याद होगा एक्सेलरेशन में हमने कहा था v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे आपने तो वेलोसिटी बदली नहीं है, देन हाउ द मोशन इज एक्सेलरेटेड वन। रीजन सुनिए, आपके ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग जब भी आप बात करते हो, एक्सेलरेशन में बेटे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आता है, और डायरेक्शन आपका लगातार बदल रहा है। और अगर डायरेक्शन बदलेगा ऑब्वियसली, चाहे स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी है, इवन देन आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है दैट वी विल से दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन बेटा। मैं डियर चिल्ड्रन रिपीट करूंगा, आई विल से दैट बेटा कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जैसे मैंने ये हेडिंग लिख रखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन बेटा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अब कि एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आप अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलते हैं, लेकिन डायरेक्शन लगातार बदल रही है। और जब भी आप एक्सेलरेशन की बात करो, इफ आई पुट द वेक्टर ओवर हियर, तो बेटे आप डायरेक्शन का कंसेप्ट ऑटोमेटिकली साथ में लेके चलेंगे। तो डायरेक्शन क्योंकि बदल रही है, आपका यूनिफॉर्म मोशन जो है दैट इज बेटे एक्सेलरेटेड मोशन पुत्र। सो इन दिस मैनर बेटा हम अपने बेसिक एक्सेलरेटेड मोशन का जो कंसेप्ट है इसको समझ सकते हैं। अब बेटे इसके बाद मेरे पास इसके साथ रिलेटेड छोटे छोटे बेटे पॉइंट्स हैं फर्दर। हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। आइए बेटे इन छोटे छोटे कंसेप्ट्स को जरा वर्कआउट करके देखें दैट व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और व्हाट डू वी मीन बाय आवर so called bete your angular displacement, angular velocity and bete angular acceleration। सो आइए बेटे जरा इस कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करके देखें। ये आपके ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटे जो होता है, फिर से सुनिए बेटा, आप कहेंगे कि the motion of an object is said to be uniform beta if it is moving along the circumference of a circle with constant velocity। मैं लिख देता हूं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, an object is said to possess uniform circular motion if it has constant velocity along the circumference of this circular track बेटे। सो जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक है, इसके अलोंग अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वी विल से दैट हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन बेटा पोजेस करता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ये आपने ए पॉइंट यहाँ पे बेटे चूज किया, आपका ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से आपका ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है, स्टार्ट करता है। ये 2, 4, 5 या 10 सेकंड के बाद आपका ऑब्जेक्ट बेटे ये बी पॉइंट पे पहुंच गया।
वैसे तो उसने पूरा चक्कर कंप्लीट करना है सर्कुलर ट्रैक का, तो आपने इसका थोड़े टाइम के बाद पोजीशन नोट कर लिया टी टाइम के बाद, और ये बी पॉइंट पे पहुंचा था बेटा, है ना बेटे। आपने बी पॉइंट को ओरिजिन से पुत्र ज्वाइन कर दिया। जब आप ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, ये रेडियस है, मैं रेडियस को नीचे लिख देता हूं, ये चीज बन गई बेटा। अब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड वाला पॉइंट है टी टाइम के बाद, इन पॉइंट्स को जब आपने सेंटर पे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल बन गया है सेंटर पे, इस एंगल को बोल देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज अगर हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सिंपल डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रादर। तो यहाँ पे अब क्योंकि आपका मोशन लीनियर नहीं है, आपका मोशन सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पे बेटे हम डिस्प्लेसमेंट भी अपनी इन टर्म्स ऑफ एंगल ही लेंगे, सीधी सीधी डिस्प्लेसमेंट हम नहीं ले सकते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, लेट अस हैव द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन मैं आगे फिर आपको बेटे और इसके साथ रिलेटेड बात बताऊंगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा, हम इसको थीटा बोल देते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एंगल formed by the initial and final position of the object describing circular motion at the center, describing circular motion at the center of the सर्कुलर ट्रैक। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक के ऊपर बेटे मूव कर रहा है, और जब वो सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगा तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ने सेंटर पे जितना एंगल बना दिया, दैट एंगल इज कॉल्ड बेटे योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और डियर चिल्ड्रन, हमेशा अपने माइंड में रखिए, एंगल को मेजर करने के लिए आपके पास डी होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, आप एंगल मेजर करते हो डिग्रीज में, करते हो ना पुत्र। आप एंगल को बेटे रेडियन में भी मेजर कर सकते हो, एक और यूनिट भी है हमारे पास बेटा। तो जो यूनिट्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बेटा डिग्री या आप बेटे रेडियन, इन दो यूनिट्स में मेजर कर सकते हो। इन दोनों में मैं आपको रिलेशनशिप भी निकाल के बताऊंगा कि डिग्री और रेडियन कैसे रिलेटेड है। तो इससे पहले कि मैं वो सारा काम कंप्लीट करूं, मुझे एक बार बता दीजिए कि आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया पुत्र? शुड आई प्रोसीड अहेड विद द डिस्कशन बेटा? यस बेटा। लवलीना कुछ कहना चाह रही है और आपको अनम्यूट किया है, दिया को भी अनम्यूट किया है। दिया बोलो बेटा। सर आपने कॉमा के बाद डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन वाली लाइन लिखी है, वो नहीं समझ आई। हाँ, मैं ये कह रहा था, इट इज डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म्ड बाय द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। ये उस ऑब्जेक्ट के लिए लिखी है जो सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब कर रहा है। हम कुछ और ना समझ लें इसलिए ये ऐड किया, अदरवाइज जरूरत नहीं है। राइट बेटा? सर आपने जहां एरो बनाया है सर्कमफेरेंस पे, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? नहीं बेटे, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये थीटा, ये वाला दिस वन बेटे, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल को बोल दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है पुत्र? ओके सर, थैंक यू सर। चलें आगे जी। लवलीना, यूनिफॉर्म। हाँ रुके अभी। लवलीना बेटा बोलो। सर आई एम दिया। लवलीना, लवलीना दिखी थी यहाँ पे मुझे, पता नहीं कहाँ चली गई है।
लवलीना को क्लियर हो गया लगता है, फिर भी आपको अनम्यूट किया बेटे, बोलिए लवलीना। यस सर, क्लियर है सर, डाउट पूछ लिया मैंने। ओके जी, ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। चलिए Excuse me, बेटे sir. आगे। हाँ बेटे स्टार्ट करूं आगे मैं? सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डाउट था। बोल दीजिए क्या डाउट है। सर वो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन फिर भी वो एक्सेलरेटेड मोशन है, उसकी डायरेक्शन उसको इन्फ्लुएंस क्यों करती है? बेटे नो डाउट आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो फिक्स है, कांस्टेंट है, लेकिन बच्चों डायरेक्शन देखो ना, हर एक पॉइंट पे बदल रही है। अगर डायरेक्शन बदलेगी तो आपके वेलोसिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, डायरेक्शन भी साथ होती है, तो एक डायरेक्शन तो बदल ही रही है ना बेटा। दैट इज व्हाई द मोशन बिकम्स एक्सेलरेटेड वन बेटे। क्लियर हुआ कि नहीं पुत्र? सर मेरे को ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, डिस्टेंस डायरेक्शन वाला। फिर से सुनिए एक बार, मैं दोबारा समझा देता हूं। आप इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखो, ये है इधर को, इस पॉइंट पे डायरेक्शन बदल गई बेटा। अब जब आप वेलोसिटी की बात करते हो तो वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, एक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको आपने बोला था 5 मीटर पर सेकंड, और दूसरा वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये दो चीजें मिलके वेक्टर क्वांटिटी बना रही हैं। अब आपका 5 तो कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो बदल रही है। अब क्योंकि वेक्टर को दो चीजें अगर आप कलेक्टिवली फिक्स रखोगे तो वेक्टर कहलाएगा। अब इसमें डायरेक्शन बदली जा रही है, दैट इज व्हाई इट इज बेटे आपका जो है एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा पुत्र। यस सर। ओके बेटे, चलिए बेटे आगे चलते हैं। देन आगे हमारे पास बेटे कंसेप्ट है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है डिग्री और रेडियन में आप इसको मेजर कर सकते हो। तो चलिए मैं डिग्री और रेडियन को रिलेट करता हूं, लेकिन बाद में, पहले मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को भी जरा डिफाइन कर दूं आपको बेटा। देन आई विल बी कमिंग टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक बेटा। सो वी हैव एंगुलर वेलोसिटी बेटा। एंगुलर वेलोसिटी को बेटे आप W को थोड़ा सा गोल कर दीजिए ऐसे, दिस वे, इट इज कॉल्ड ओमेगा। साइंस में टर्म आती है, फिजिक्स में ओमेगा। W को ऊपर से थोड़ा गोल कर देते हैं, इस लेटर से डिनोट करेंगे आप बेटे एंगुलर वेलोसिटी को। और एंगुलर वेलोसिटी जो है बेटा, इट इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम बेटे। आप इसको बच्चों ऐसे लिख दीजिए फिर कि जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है, दिस इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बेटा। इसके लिए मैं फॉर्मूला भी बेटे लिख सकता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिवाइडेड बाय टी आप लिख सकते हो। आपने अभी अभी कहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका डिग्री या रेडियंस में हो सकता है। अगर आपका थीटा डिग्रीज में है और टाइम आपका सेकंड्स में है, तो ओमेगा के यूनिट्स आपके पास बेटे जो हैं ये बन जाएंगे डिग्री पर सेकंड बेटे। और अगर आप ओमेगा को रेडियन में मेजर, सॉरी थीटा को रेडियन में मेजर करोगे, इफ थीटा इज इन रेडियन, रेडियन एक यूनिट है बेटे एंगल के मेजरमेंट का। इसके बाद में आपको करवाता हूं कि हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। टी आपका अगर टाइम टेकन है, देन बेटा आपका जो ओमेगा है इट विल बी इन रेडियन पर सेकंड्स बेटे। तो आपका ओमेगा जो है इट विल पोजेस द यूनिट्स रेडियन पर सेकंड एज सच बेटा। तो बेटे जैसे हम सिंपल वेलोसिटी की बात किया करते थे कि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन है, तो यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, टाइम टेकन को आपने कुछ भी नहीं कहा, दैट इज एज सच, वो हमने उसमें कोई भी जो चेंज है वो नहीं किया। सो इन दिस मैनर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा
आपका ये बेटे वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखिएगा। ये आपका जो ओमेगा है ये बेटे एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन के बराबर न्यूमेरिकली होता है। रेडियन पर सेकंड या डिग्री पर सेकंड में हम इसको मेजरमेंट इसका कर सकते हैं। सो मे आई होप की डेफिनेशन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटा? यस बेटा, ऑल ऑफ यू। रमनीक बेटा यू आर अनम्यूटेड। सर रेडियन वाला दोबारा समझा दो। देखो बेटा, जैसे आप एंगल को डिग्री में मेजर करते हो बिल्कुल वैसे ही आप एंगल को बेटे रेडियन में भी मेजर कर लोगे। ये रेडियन आपका एंगल के मेजरमेंट करने का एक यूनिट है। डिग्री की जगह पे हमने रेडियन लिख दिया, इट विल बी रेडियन पर सेकंड और इट विल बी डिग्री पर सेकंड। हाँ, इतना जरूर है कि हम डिग्री और रेडियन को आपस में कैसे रिलेट करते हैं। जैसे बेटे मीटर पर सेकंड भी होता है, किलोमीटर पर सेकंड भी होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी होता है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। वैसे ही ये आपका डिग्री पर सेकंड या रेडियन पर सेकंड हो सकता है। डिग्री और रेडियन में रिलेट करता हूं, बाद में करता हूं, पहले ये आपको थोड़ा समझा लूं बेटा। और राइट बेटा, चलिए बेटे आगे चलते हैं। देन इसके बाद बेटे मेरे पास कंसेप्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बेटा, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन का। डिस्प्लेसमेंट तो आप कर चुकी हो। आइए देखें एंगुलर एक्सेलरेशन बेटे क्या होता है। जैसे हम बेटे सिंपल एक्सेलरेशन की बात किया करते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे हम कह देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बेटा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पे हमारा मोशन लीनियर मोशन हुआ करता है और यहाँ पे हमारा जो मोशन है बेटा ये लीनियर मोशन नहीं है बल्कि एंगुलर मोशन हमने कंसिडर कर रखा है। सो डियर चिल्ड्रन, let us have angular velocity बेटा, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी तो आप कर चुकी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन आई नीडेड टू राइट बेटा। सो इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन बेटे आपका जो है वी विल बी डिनोटिंग इट बाय द लेटर अल्फा, इसको बोल देते हैं अल्फा। याद रखिएगा, ऐसे लिखना नहीं है आपको, सिर्फ बोलना सिखा रहा हूं मैं। अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा बेटा एंड इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बेटे। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, या सिंपली आप लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी। ओमेगा आपका रेडियन पर सेकंड में था, उसको और टाइम से डिवाइड कर दिया, पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इट विल पोजेस द यूनिट्स रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, या अगर आप डिग्रीज में मेजर कर चुके हो इसको तो इट विल बी डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। आप ऐसे भी इसको बेटा देख सकती हो। तो ये आपका बेटे अल्फा था। तो हमने तीन चीजें बेटे डिफाइन की हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बेटा। अब हम बेटे जो अल्फा और आपका ओमेगा है और जो थीटा है इसके बारे में और थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, जैसे डिग्री और रेडियन को रिलेट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी को भी रिलेट करके देखेंगे बेटा। सो शुड आई स्टार्ट विद बेटे नाउ? चलूं आगे बेटा मैं? आई कैन सी ओवर हियर ऑन माई स्क्रीन, यस लवलीना बोलो। सर मेरा नेटवर्क कनेक्शन बीच में खराब हो गया था। ये एक्सेलरेशन वाला सर टॉपिक समझा दो जो भी आपने लिखा है बोर्ड पर। एक्सेलरेशन में बेटे जो आप एक्सेलरेशन जिसको बोल देते हो ना, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वर्ड साथ में ऐड कर दो, इट विल बी सेम। हम कहेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है, दैट विल बी योर एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा। राइट बेटे, कोई ज्यादा इसमें वो लेंथी काम नहीं हमारा करने वाला, बाकी एक लिखने का तरीका है, आप इसको ओमेगा बाई टी लिख दीजिए। सो दैट्स इट बेटे। अश्मित बेटा, अश्मित वांट्स टू से समथिंग, लेट मी अनम्यूट हिम। हाँ जी अश्मित जी बोलिए।
अश्मित, बोलो अश्मित बेटा, आपको अनम्यूट किया है। अश्मित बेटा बोल दीजिए। बेटे आपका नहीं, आवाज नहीं आ रहा आपका क्लियर। अश्मित बेटे, लिखा साइड पे रेडियन पर सर ये एंगुलर एक्सेलरेशन का, सर ये एंगुलर एक्सेलरेशन का अपने वो का लिखा यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हेलो। या डिग्री पर सेकंड स्क्वायर? ठीक है सर बेटा, बोलो। यस बेटा। अश्मित बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। अश्मित बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही है, सो मुझे नहीं पता चल पा रहा आप क्या कह रहे हो। अब अश्मित मुझे दिख भी नहीं रहा यहाँ पे। चलिए कुछ बता होगा तो मुझे बता देना, आई विल आंसर। कोई बात नहीं बेटे, कई बार हो जाता है कनेक्शन में प्रॉब्लम। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ बेटा। यहाँ पे इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी कैसे रिलेटेड है। आइए बेटे देखें रिलेशनशिप बिटवीन linear velocity and angular velocity. Linear velocity and angular velocity. लीनियर वेलोसिटी को बेटे आप v बोलते हो, मैं वेक्टर नहीं डालता फॉर द टाइम बीइंग। एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा बोल देते हो। इनको कैसे रिलेट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी इंटेंड टू गो फॉर ओवर हियर बेटा। बच्चों आप देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे थीटा हमने ऑलरेडी बना ही रखा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होगा दिस विल बी इक्वल टू बेटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। राइट बेटे, आपने अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि एंगल जो है बेटा दिस इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस हुआ करता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये बेटा, एंगल इज आर्क लेंथ ओवर रेडियस। जैसे ए से लेकर बी तक आर्क की कितनी लेंथ है, यहां से मैं अगर मान लूं ना बेटा ए से लेकर बी तक ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेट इट बी इक्वल टू एस, एस फॉर डिस्टेंस, कोई बात नहीं, नहीं पता तो ए से लेकर बी तक आपने मेजरमेंट कर लिया अलोंग द आर्क, इसकी लेंथ एस के बराबर हमने कह दी। ए से लेकर बी तक जाने को टाइम लग गया टी, और इस आर्क का रेडियस हमने आर ऑलरेडी कहा हुआ है ना बेटा। सो एंगल आपके पास आ जाएगा डियर चिल्ड्रन थीटा, आर्क का लेंथ बन गया एस डिवाइडेड बाय रेडियस आपका बेटे देखो आर के बराबर ऑलरेडी है। ये बेटे एंगल का डेफिनेशन होता है, मैथ में आप पढ़ते हो ये। मैं रिपीट करूंगा बेटा, एंगल इज डिफाइंड एज द आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्क। तो आर्क का लेंथ आपका ये एस मैंने बोल दिया ए से लेकर बी तक, और रेडियस आपके पास आर ऑलरेडी है ही है बेटा। सो बेटे अब ये जो थीटा आप देख रहे हो इसको मैं यहां पे ले आया, इस इक्वेशन में ले आऊं बेटा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? यस बेटा, आई थिंक दिया कुछ कहना चाह रही है, बोलिए बेटा। शुड आई शिफ्ट दिस थीटा? तो एक बार एंगल रिपीट कर दो, ये जो एंगल कैसे निकालते हैं? हाँ देखिए एंगल निकालने का तरीका क्या है, ए से लेकर बी तक आप आर्क की लेंथ का मेजरमेंट कर लो, उसको इस रेडियस से डिवाइड कर दो, दैट इज कॉल्ड एंगल बेटा। समझ आ गई बात बेटे? यस सर। शुड आई सब्स्टिट्यूट दिस एंगल ओवर हियर? यस सर। चलिए फिर आप अगर यस कह रहे हैं तो मैं कर देता हूं। ये थीटा की जगह मेरे पास आ गया एस डिवाइडेड बाई आर, ये टी तो हमारा नीचे था ही था, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं लग रही? रमनीक, रमनीक बेटा इज एवरीथिंग क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके बेटे ओके, बहुत बढ़िया। अब आइए
थोड़ा आगे मैं आपको इस कंसेप्ट के साथ रिलेटेड चीजें और बता देता हूं। बेटे आप लोग जानते हैं डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन आपका स्पीड होता है। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन आपका स्पीड होता है ना बेटा, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो ये देखो बेटे, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, आप देख रहे हैं ना। इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, लिख लेना चाहिए अगर हम लिख सकते हैं ना। सो ओमेगा जो है दैट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर। वी आपका अब बन गया जी लीनियर स्पीड, ओमेगा आपका एंगुलर स्पीड, आर आपका रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अब इस आर को मैं इधर ले जाता हूं, या ऐसे कर लो, इसको डिवाइडेड बाय 1 करो, ओमेगा 1 कर दिया ना हमने, 1 नीचे लिख दिया मैंने वैसे ही, इस ओमेगा के इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास बनेगा जो v है दिस इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। ये आपके पास लीनियर स्पीड, r आपका रेडियस, ओमेगा आपका एंगुलर स्पीड। सो इस तरीके से ये आपस में रिलेटेड है। आई होप की चीज क्लियर हो गई होगी आपको बेटा, सारे स्टूडेंट्स बेटा। रोल नंबर 5, रोल नंबर 5 यू आर अनम्यूटेड। यस सर। बिल्कुल क्लियर है। यस सर। वो एक अपना बच्चा है अभी मिलन सिंह आई थिंक, कल उसने अपना नाम बताया था, वो मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे भी। मन्नत रोल नंबर 29, मन्नत 29 रोल नंबर मन्नत। बेटे 29 रोल नंबर मन्नत। ऐसे तो नहीं अपना वो ऑन करके रख दिया साइड पे कि सर बोली जाए अपने आप। ओके बेटा, लवलीना बेटा, ओमेगा जो है हमारा ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए सिंबल होता है, ठीक है बेटा। और उस सिंबल को आप एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन करके लिख सकते हो। उसमें कोई भी मुश्किल वाली बात बेटे जो है वो नहीं है बेटा। सो आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी बेटे, आपको ये सारा क्लियर है बेटे डियर चिल्ड्रन? यस सर। बेटे ओके बेटे, वेरी नाइस। तो शुड आई एंड नाउ बेटा? ओके बेटे, थैंक यू ऑल बेटा, वी विल बी मीटिंग टुमारो। ओके बेटे।